क्लियर है आवाज़ वगैरह? चलें जी। तो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसके अंदर हम आरएसआई, ईएमए और स्पॉट रेजिस्टेंस की बेसिस पे ट्रेड कैसे कैच करते हैं हम वो देखेंगे कि कैसे, यानी कि हम उसको ट्रेड को ढूंढ सकते हैं या उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने आरएसआई लगा लेनी है 14। ठीक है, उसके बाद आपने ईएमएस लगा लेनी है। तो हमें सिर्फ 200 ईएमए की ज़रूरत है इधर। ठीक है, तो मैं ये बाकी सारी ईएमएस हटा देता हूँ और मैं अकेली एक ईएमए लगाऊंगा और इसकी जो सेटिंग है वो मैं कर दूंगा 200 पे। ठीक है, और इसकी जो कलर है वो वाइट कर देते हैं और थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है? ठीक है, हमने वेट करना है कि जब प्राइस किसी भी चार्ट पे चले जाए आप, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने 4 आवर के और डेली के चार्ट पे ज़्यादा इसको देखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो सा होता है ना, यानी कि प्रॉफिट टू लॉस रेशो जो होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। यानी अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपको 4% तक प्रॉफिट होगा, और अगर आप लॉस करेंगे तो आपको जो है वो एक एक 2% तक का लॉस होगा। तो 1 मिनट ज़रा सब्र करिएगा, मेरी ना स्क्रीन थोड़ी सी मुझे शो नहीं हो रही सही, तो ये थोड़ी सी देर में ठीक हो जाती है, तो मैं आपसे ना दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट ये भी थी कि हमने जो है सक्सेसफुली अपना अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दिया है। तो उसमें मैं एक सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोग जोन सा है अपने जो चार्ट्स वगैरह हैं ना, या आपके जो भी एनालिसिस वगैरह हैं, वो आप उस सेक्शन के अंदर देंगे और मैं उनको रिव्यू करके आपको बताया करूँगा कि इसमें क्या चीज़ जोन सी है वो सही है और क्या चीज़ आपको यानी कि सही करनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको लाइव के बाद लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्कॉर्ड में, डिस्कॉर्ड का। ठीक है, उधर मैं एक सेक्शन बना दूंगा, तो आप उधर जब ज्वाइन करेंगे ना तो आपने उस सेक्शन के अंदर जाना है और आपके जितने भी एनालिसिस हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड, किसी भी कोइन या किसी भी क्रिप्टो के रिलेटेड, तो वो आपने वहाँ पर पेस्ट करने हैं। ठीक है, तो उनको मैं भी रिव्यू करूँगा और हमारे ग्रुप में कई यानी कि मेंबर्स ऐसे भी हैं जो 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं और वो भी आपकी हेल्प कर देंगे साथ साथ। ठीक है ना, तो आते हैं हमारे सेशन पे सॉरी। तो हमने वेट करना है कि या तो 200 ईएमए ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाए, ठीक है, या फिर ये नीचे की तरफ फ्लिप हो जाए। ठीक है, और ये जित जो भी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि ये 4 आवर और वन डे चार्ट के ऊपर है, तो ये स्विंग ट्रेड्स हैं, यानी कि इन्हें आप स्पॉट में ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में रिकमेंड नहीं करता, फ्यूचर वैसे भी आप लोगों के लिए रिस्की होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि जब भी प्राइस वापस इसको टेस्ट करने के लिए आएगी, चाहे ऊपर फ्लिप करे चाहे नीचे फ्लिप करे, तो जब भी प्राइस इसको वापस से टेस्ट करने के लिए आएगी, अगर ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, जैसे कि ये आपको करंट सिनेरियो दिख रहा है, ऊपर ब्रेकआउट किया है और फिर नीचे टेस्ट करने आई है, तो हमने ये देखना है कि आसपास सपोर्ट है। तो हमें पता लग गया जी, हाँ भाई इधर एक सपोर्ट बैठी है। ठीक है, इधर एक ये वाली हमारी जो पहले रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी वो अब सपोर्ट बन चुकी है, बैठी है। हमारी 200 ईएमए भी टेस्ट हो रही है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जब ऊपर से कर रही है टेस्ट, तो हमने ये देखना है कि हमारी आर एस आई 30 या 30 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये एक अच्छी ट्रेड बनती थी, लेकिन अगर हम इस स्ट्रेटजी की बेसिस पे देखें तो हमें ये सही तरीके से गाइड नहीं कर रही, तो इस हिसाब से हम इसको नहीं लेते। ठीक है, और इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ कि अगर 30 पे आप देखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मिड में आप देखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, इधर रेजिस्टेंस थी, इधर रेजिस्टेंस थी, इसको फ्लिप किया, स्पोर्ट बन गई। लेकिन यहाँ पर इसने इसको 200 ईएमए को रिटेस्ट भी किया है, लेकिन हमारी जो आरएसआई है वो 30 से नीचे नहीं है।
तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर करूंगा, चाहे उसके बाद प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्राइस इधर आई है नीचे, ठीक है, ये इसने कर दिया फेक आउट, हम इसे भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारी यहाँ पर बेशक सपोर्ट भी हो ये और RSI भी हमारी नीचे हो, 30 से नीचे हो, लेकिन हमारी जो 200 EM है वो नीचे ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। ये पूरी मैनिपुलेशन हुई है, हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसे एक सूरत के अंदर ट्रेड कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, एक मिनट में इसे आपको जूम करके दिखा दूं, ये ग्रीन कैंडल जो है ये हमारी इस सपोर्ट से भी ऊपर क्लोज हुई है और नंबर 2 हमारी 200 EMA से ऊपर क्लोज हुई है। तो हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी हमारी अगर तीन में से कोई एक चीज़ भी सही तरीके से फॉलो नहीं हो रही तो हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम और कोई ढूंढ लेंगे ट्रेड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर चलना है, ठीक है ना। और मैं आपको इसकी परफेक्ट एग्जांपल भी एक दिखा देता हूँ कि अगर मुझे वो मिलती है सही तरीके से तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पर हमारी एक एग्जांपल बैठी हुई है, ठीक है, मैं आपको ये पूरा नोट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये फ्लिप हुई है, ये सपोर्ट बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारी जो कैंडल है वो क्लोज तो हुई है, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल हमारी वापस अंदर आ गई है। और अगर हम RSI को देखें, RSI आपको 35 पे दिख रही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो विक्स लगी हैं, RSI इसको भी कैच करके आई है। तो अगर ये विक्स लगी हैं तो RSI 30 के पास हो के आई है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ओपन करना है अपना जो भी ट्रेड हमने ओपन करनी है। यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें सेट बैठ रही हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। 1 हमारा एक हो गया, नंबर 1 हमारा टिक हो गया। नंबर 2 200 EMA का रीटेस्ट, वो भी टिक हो गया। नंबर 3 RSI, वो भी टिक हो गया। तो उसके बाद आप इसमें पंप देखें कितना आया है, ठीक है, इसमें आप पंप देखिएगा कितना आया है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगर एक भी खराब हो तो उसमें पंप का क्या हाल होता है, ठीक है ना। अब ये याद रखें ये 25% आया है। तो अब फर्ज करें, हमने यहाँ पर भी फर्ज करें हमारी एक चीज़ सही नहीं बैठ रही थी, यहाँ पर कितना पंप आया है 17% का, ठीक है। तो ये पंप इस पंप से ज़्यादा बड़ा है, 7-8% ये पंप इस पंप से बड़ा है, ठीक है ना, जो कि बहुत मैटर करती है चीज़। तो ये तो होगी हमारी बुल साइड की, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी बेयर साइड की। ये देखें यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमने इसे ट्रेड नहीं करना, बेशक ये नीचे गिरा है, हमने इसे ट्रेड नहीं करना, सीधी सी सिंपल सी बात ही है। अब हमने किसको ट्रेड करना है, हमने इसे ट्रेड करना है, ठीक है ना, हमने इसे ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ से इसने फ्लिप कर दिया है, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया है, ठीक है। RSI हमारी विक्स ऐड करें तो 30 तक जाती है, इधर हमारी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बैठी है, हमारी 200 EMA भी रीटेस्ट हुई है। जैसे ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, या ये कैंडल या ये कैंडल हमारी क्लोज हुई है ऊपर, तो हमने एक एंट्री लेनी है स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर नहीं, स्पॉट के अंदर, ठीक है। और हमारा टारगेट नेक्स्ट ऊपर की साइड पे होगा जो आपको यानी कि सही लगे। और यहाँ पर बात आ जाती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखना है, हमने स्टॉप लॉस हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है उससे नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। उस चीज़ को हमने देखना है कि कोई भी कैंडल हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज ना हो, तो हमने स्टॉप लॉस को कंसीडर करना है, ठीक है ना। और एक और चीज़ इसके अंदर, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, अगर प्राइस जो है ना, अब ये गौर से सुननी है आपने बात, ठीक है। अगर प्राइस जो है फ़र्ज़ करें यहाँ से इसने इसे ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर आ गई है, ठीक है, और बेशक RSI भी इसकी 30 पे नीचे है, लेकिन इसको यहाँ से टेस्ट कर रही है, ठीक है। अगर RSI 30 से नीचे है तो हम इसे ले लेंगे, ठीक है। अगर RSI 30 से नीचे है तो हम इसे नहीं लेंगे, बेशक हमें ये मिस ही क्यों ना करना पड़े, कोई मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है, अगर कोई एक पॉइंट भी सही नहीं बैठ रहा तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे,
आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपके पास आपकी 200 ईएमए का रीटेस्ट होना चाहिए, और आपके पास आपकी आरएसआई जो है वो 30 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता दें। किसी का कोई सवाल है? एक मिनट। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये स्पॉट ट्रेड में ये स्टॉप लॉस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जी लिमिट पे जाके ना, लिमिट एक आती है आपके पास, लिमिट आता है एक ऑप्शन, एक आपके पास आता है मार्केट, और एक आपके पास आता है स्टॉप लिमिट पे जाकर। स्टॉप लिमिट पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पॉट में ले रहे हैं ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढें जिनके अंदर फ़र्ज़ करें अगर डंप आता भी है तो वो जल्दी रिकवर कर जाए। ठीक है, इस तरीके से ये होगा कि आप जब भी ट्रेड से निकलेंगे आप प्रॉफिट में निकलेंगे। और किसी का कोई सवाल? जिसका कोई सवाल है वो माइक ऑन करके और पूछ सकता है। अब आप ये देखें, ठीक है। अब आपको मैं एक और सिनेरियो बता देता हूँ कि अब जो प्राइस है उसने 200 ईएमए को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। बिटकॉइन इथेरियम की बात कर रहा हूँ मैं, इथेरियम डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने अभी तक इसे रीटेस्ट नहीं किया है। अगर प्राइस इसे रीटेस्ट करती है और आसपास कोई सपोर्ट होती है और हमारी आरएसआई भी 30 से नीचे होती है, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास स्पॉट में बाइंग करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर प्राइस दो या दो से ज़्यादा दफ़ा अपनी 200 ईएमए को टेस्ट कर चुकी है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने बाकी कोई स्ट्रेटजी देखनी है जो कि इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो उनको आपने फॉलो करना है, इस स्ट्रेटजी को आपने छोड़ देना है उस वक्त। और इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें यहाँ पर है। पहली बार टेस्ट हुआ, पंप हुआ है, लेकिन दूसरी बार देखें मैनिपुलेशन हुई है, तीसरी बार भी मैनिपुलेशन हुई है, और चौथी बार ये टूट गई है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बेयर में दिखाऊं, ये देखें, इसने ब्रेक किया है, ठीक है। पहली बार टेस्ट हुई है, उसके बाद टेस्ट हुई नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट इसने ब्रेक किया है। ये मैनिपुलेशन हुई थी पूरी की पूरी, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ, एक मिनट। ये नीचे क्यों आ गया? ये क्या सीन है? ओके, सही हो गया।
अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि प्राइस जो है ना वो जैसे ही इसे फ्लिप करे तो आपने कोशिश करनी है कि प्राइस पहले रीटेस्ट के ऊपर ही आप एंट्री ले लें, ठीक है। लेकिन वो पहला रीटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पहला रीटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि प्राइस ने इसे ब्रेक किया और ऊपर जाए जा रही है, ठीक है। और दूसरी बार जब इसको टेस्ट करने के लिए आई है तब आपने इसमें लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इथीरियम का चार्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना, प्राइस ने ब्रेक किया और ऊपर जाए जा रही है, अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। प्राइस जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी उसके बाद ये इसको रिटेस्ट करने आएगी ना, तो इसके ऊपर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये 200 ईएमए करेगी प्राइस को ऊपर पुश करने में। जबकि अगर प्राइस यहीं पे जाती है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर चली जाती है तो 200 ईएमए इम्पैक्ट तो करेगी इस पर, लेकिन हमारे पास जो पंप है वो छोटा आएगा, बड़ा पंप नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसने पहली बार किया है, हमने इसे ट्रेड नहीं करना। अब हमने ट्रेड इसे नहीं करना, क्यों? इसने फ्लिप किया, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार इसने कर लिया, तीसरी बार कर दिया, हमने इसे ट्रेड नहीं करना। हमने इसे भी ट्रेड नहीं करना। हमने इसे ट्रेड करना है कि प्राइस इसको फ्लिप करने के बाद पहली बार रिटेस्ट करने आए बड़े पंप के बाद, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को ट्रेड करना है। जैसे अब ये देखें, ये पहली बार आई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इधर हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस और भी आ रहा था, हमारे पास एक ट्रेंड बन रहा था पूरा पूरा, ठीक है। तो अब दोबारा आ रही है। अब यहाँ पर आप देखो, मुझे बताओ कहाँ पर कोई सपोर्ट दिख रही है आपको आसपास, ठीक है। आपको सपोर्ट दिख रही है? यहाँ पे नहीं दिख रही ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्राइस अभी तक उसके पास आई नहीं है। अब यहाँ से पंप आ सकता है इसमें, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा नहीं आएगा, पंप आएगा, लेकिन उस तरीके का नहीं आएगा जिस तरीके का फर्स्ट रीटेस्ट पे आता है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये आप 4 आवर के चार्ट पे जाएंगे ना तो आपको ये सही नज़र आएगा शायद। चार्ट लोड हो जाए, एक मिनट। हाँ जी, ये रिटेस्ट नहीं था, ये प्राइस इस पे नहीं आई, ठीक है ना। ये देख लें, इसके बीच में गैप है, ठीक है। अब प्राइस जब इस पे आई दोबारा तो उसके बाद आप पंप देखें कितना बड़ा हुआ है। प्रीवियस हाई को भी नहीं पूछा प्राइस ने, उसके बाद आप सिर्फ पंप देखें ये कितना हुआ है। पहली बार इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया, ये प्रॉपर रिटेस्ट नहीं था, ठीक है। ये प्रॉपर रिटेस्ट नहीं था, पहली बार इसका रिटेस्ट ये था। और उसके बाद प्राइस कितनी गई है ऊपर। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री लिया ऊपर तो प्राइस 87% तक ऊपर गई है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखनी है, हमने ये नहीं कि एक दफ़ा फ्लिप हुई, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ऊपर गई है फिर आई है तो हम ट्रेड ले रहे हैं। हमने ये चीज़ नहीं देखनी। वो फ्लिप हुई है, ऊपर जाए जा रही है, फिर रिटेस्ट करने के लिए आई है तो हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी ये आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा, आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो उधर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, फिर सेशन को एंड करते हैं। जी सर, मेरा बिटकॉइन के चार्ट से रिलेटेड एक सवाल है। जी जी, एक मिनट। वो उस जी, जी उसका जो ये ईएमआई मैंने इंडिकेटर लगाया था तो वो 200 ईएमआई के भी आसपास, यानी 100 के आसपास पहुंची है। तो मजीद चांस है उसके कि टच करने का 200? नहीं, किस किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं? वन डे मंडे पे? जो मैंने यानी चेक किया था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, यानी हाँ, क्यों नहीं है, 100 के चांसेस हैं। आसपास नहीं रही। अब चांसेस हैं, क्यों चांसेस नहीं है सर, आएगी मार्केट एक लाइन में ऊपर नहीं जी जाती। लेकिन ये देखें जी, आप, यानी जैसे चांस। एक मिनट पहले मेरी ना, आप एक और चीज़ देखें, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना ये थोड़े से लैगी होते हैं। जो नई कैंडल बनती है ना उसके साथ इंडिकेटर भी मूव करता है। इंडिकेटर की वजह से मार्केट मूव नहीं करती, मार्केट की वजह से इंडिकेटर मूव करता है। ये बड़ी गहरी बात है, ये आप समझेंगे ना आपको पता लगेगा। और इसीलिए कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि इंडिकेटर यूज़लेस हैं, और जिनमें से मैं भी एक हूँ। इंडिकेटर्स वाकई यूज़लेस हैं, लेकिन अगर आप दो तीन इंडिकेटर्स को इकट्ठे मिलाएं और उन तीनों इंडिकेटर के साथ, यानी कि जब वो तीनों इंडिकेटर आपको एक ही चीज़ शो कर रहे हैं कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, तो आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो वर्क करता है, ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 वो वर्क करेगा। अब जैसे यहाँ पर है, प्राइस नीचे थी,
प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब दोबारा अगर प्राइस यहाँ पर आती है 200 ईएमए पे, जब भी 200 ईएमए पे आए, हो सकता है प्राइस यहाँ पे यूँ मूव करे, हमारी ये 200 ईएमए जो है इस तरीके से आ जाए यहाँ पर ऊपर, हमारी जो, एक मिनट, हमारी 200 ईएमए इधर आ जाए, ठीक है। प्राइस यहाँ पे मूव करती रहे करती रहे करती रहे और हमारी 200 ईएमए इधर आ जाए, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बैठी है, ठीक है ना। तो जब प्राइस 200 ईएमए इधर आएगी तो हम एक छोटी एंट्री ले सकते हैं स्पॉट के अंदर बिटकॉइन में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मार्केट चलती है, और कभी भी एक ही प्राइस पे अपने सारे पैसे मत लगाइया करें, ठीक है ना। पार्ट्स के अंदर जितनी बाइंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ना मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में या कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलें जी, ठीक है जी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।